नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता श्री कृष्ण भास्कर ने जनपद पीलीभीत से जानकारी देते हुए बताया, पीड़ित ममता कुमारी पत्नी रमाकांत जाति अनुसूचित यानी कि चमार है। पशु चिकित्सालय पूरनपुर में उसका पति मोबाइल वेटरनिटी यूनिट 1962 पर डॉक्टर के साथ सहायक के पद पर कार्यरत है, जिसका अस्थायी निवास महोली जनपद सीतापुर है, जिसकी पूरनपुर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, जिसमें प्रार्थनी अपने पति के साथ परिसर में बने सरकारी आवास में रहती है। भाजपा की सरकार में दलितों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। पूरनपुर जनपद पीलीभीत से आए कुछ दिनों में डॉक्टर आशीष शर्मा, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पूरनपुर जनपद पीलीभीत ने जात सूचक का शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत ही गंदी मानसिकता है। प्रार्थनी की अनुसूचित जाति जानी जाती है। मेरे पति किसी अश्लीलता भरी बातें मेरे पति से करता है और मुझे गलत मनसा से नमस्ते करने के लिए बुलाता है। जब ये सब करने से हमने मना किया तो मेरे पति की गैर मौजूदगी पर मेरे आवास पर आकर मुझसे चाबी मांगी और कहा, मेरे बुलाने पर आती क्यों नहीं। यह बात सुनकर गेट मैंने नहीं खोला और चाबी अंदर से ही फेंक दिया। इतने में प्रार्थनी से अश्लीलता भरी जाति सूचक गालियां देते हुए मेरे पति को बुलाने की बात कही। ये बातें मैंने अपने पति को बताई तो मेरे पति ने जाकर पूछा तो डांटते हुए मेरे पति को गालियां देते हुए कहा, अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करते हो तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा और अपने आवास से भगा दूंगा। उसके बाद चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी मनोरमा निवासी पूरनपुर से कहा, सरकारी आवास को खाली करने की बात की, जबकि मनोरमा पशु चिकित्सालय से निजी आवास से लगभग 200 मीटर की दूरी से अपनी नौकरी कर रही है। बीते कुछ महीनों से सरकारी आवास का 1000 महीने के हिसाब से किराया बराबर कर्मचारी मनोरमा को दिया जा रहा है। फिर भी प्रार्थनी व पति कर्मचारी रमाकांत को सरकारी आवास से निकाला जा रहा है। इसके अलावा भी अन्य कई कर्मचारी इसी परिसर पर रहते आ रहे हैं। यह सब सूचना उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। डॉक्टर आशीष शर्मा ने कहा, मेरी शिकायत तुम चाहे जहां करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं अपने पावर और पैसों के बल पर अपने आप को निर्दोष साबित कर लूंगा। मैं यहाँ तक कि पीठाधीश हूँ, मेरी बातें तुमको दोनों को सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको आवास से भगाकर नौकरी से निकलवाकर रोड पर खड़ा कर दूंगा। जिसको लेकर मेरे पति आज तक कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया। नौकरी से निकाल देने के डर से सारी परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन दिनांक 18 मई 2025 को समय लगभग शाम 6 बजे मेरे पति को डॉक्टर आशीष शर्मा ने बुलाया और कहा, आवास को तुरंत खाली करो, नहीं तो पति पत्नी दोनों को मैं यहां से भगा दूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम अभी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में आए हुए हैं और यहाँ पर जो पशु चिकित्सालय 1962 एम्बुलेंस जो चलती है उसके कर्मचारी के साथ में कुछ घटना घटी है, तो हम उसको पूरी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। मैं अभी उनके रूम पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो एम्बुलेंस में एक सहायक के पद पे कार्यरत हैं वो पड़े हुए हैं और उनकी पत्नी बैठी हुई। मैं जानना चाहूँगा कि क्या आज की घटना घटी है इनके साथ में। जी, आपका नाम क्या है? क्या नाम है? ममता। अच्छा, क्या घटना घटी है आज है? सर जी, हम गए थे, मार्केट गए थे अपने पति के साथ में। हाँ। फिर हमारे पति के बाद डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि तुम लोग कहाँ हो। मनोरमा के कहने पर उन्हें फ़ोन किया हमें, तो हम लोग हॉस्पिटल गए। भाई सामान रखने, फिर हम सामान लेके हम सामान अपने कमरे में चले आए। इनकी कुछ बातें होती रहीं। अब उन्होंने कुछ जाति सूचक गालियाँ दी नहीं और भी कुछ बोला इनको।
हमारे अच्छा, जात सूचक गालियाँ आपने सुनी थी क्या? जी, हम डॉक्टर साहब की आवाज़ जाते सोचा गाली सुनते हुए तो हम बाहर निकले कि इनको गाली क्यों दे रहे हैं इससे। तो जब बाहर निकल के देखे तब तक पता चला इनको मारने लगे। इनको मारने लगे तो हम दौड़ते हुए गए। तो इनके सिर पे पता नहीं कौन सी चीज़ से इनके सिर पे मारा यहाँ पे, तो ये तुरंत बेहोश हो गए। अच्छा, वहीं गिर गए, बेहोश हो गए। उससे पहले इन्होंने कुछ आवाज़ की थी या आपने देखा? चिल्लाते रहे, रोते रहे, बहुत तेज चिल्लाए। अच्छा, रो रहे थे? जब मारा इनको तो बहुत तेज चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। अच्छा, तो हम पहुँचे इनके पास में, हम इनको जैसे पकड़े, अब हम उनको देख नहीं पाए, हम अपने इंसान को देखें। इनको जब मार रहे थे, हम इनको उठा रहे थे, नीचे गिर गए थे। जब तक पीछे से आए, पीछे से पता नहीं कौन सा इनके हाथ में हथियार था, उससे उन्होंने इनके सिर पे वार किया के इनके सिर पे मार के बोतलों में भाग गए, अपने रूम में भाग गए। अच्छा, यहाँ से। अच्छा, तो ये आज ही घटना घटी या इससे पहले कभी कोई विवाद हो चुका है? इससे पहले विवाद हुआ है। इससे पहले जाति सूचक गालियाँ खूब देते रहे इनको, मेंटली टॉर्चर करते थे। अच्छा, जात सूचक गालियाँ कब से शुरू कर दी इन लोगों ने? जब से इन्होंने हमारी जाति जानी। अच्छा, जाति जानी। जी। जाति जानने के बाद में ऐसी क्या बात आन पड़ी जो तुम लोगों को परेशान करने लगे? जी, बोलने लगे हम ये सरकारी आवास के प्रति हमको प्रताड़ित। अच्छा, जिस आवास में आप लोग रह रहे हो ये सरकारी आवास है? जी, ये सरकारी आवास है। हम सरकारी आवास में जब से इन्होंने जाने कि ये इनकी चमार के हैं, चमार जाति के हैं, तो सरकारी आवास में इनको रहने नहीं देंगे। अच्छा, तुम लोग हो कौन, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। हम लोग काफ़ी गलत शब्द गालियाँ देते रहे, हमको भी गालियाँ देते थे, हमारे पति को भी देते थे, और बहुत इनकी गंदी नज़रों से देखते थे। हमसे कहते, हमारे लिए कहते थे कि तुम हमारे नमस्ते करो आके, हमारे पैर छुओ आके, हमारे पति का तुम। अच्छा, तुम जब से तुम्हारी जात इन्होंने जाननी है तब से तुमसे बोला है कि हमारे पैर छुआ करके और हमसे नमस्ते करो आकर? जी। अच्छा, आपने नमस्ते किया या पैर छुआ, ऐसा कुछ किया आपने? मैंने नहीं किया कभी, पर मेरे पति ने छुआ। अच्छा, आपके पति ने उनके पैर छुए। जब उनके पैर छुए, हमसे नमस्ते तो करते थे, पैर छुए तो उनसे बोले तो पैर क्यों छुआ, आज क्या बात है तुम्हारे जो मुझसे पैर छू रहे हो? अच्छा, मतलब वो चमार जान करके हाँ। पैर छूने पर उन्होंने ऐसी बातें कही कि तुम हमको जो है पैर हमारे क्यों छू रहे हो? हाँ। अच्छा, कि तुम अपनी वो तुम्हारी मतलब वो नहीं है कि तुम। अच्छा, तो ये घटनाएं कब से घट रही तुम्हारे साथ में? हमारे 1 महीने से ऊपर होने वाला है। अच्छा, 1 महीने से ऊपर से घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं, तो इसके बीच में आपने किसी को सूचना दी या एप्लीकेशन वगैरह किसी को दिया? देने के लिए कहे, लेकिन जब भी हमारे पति को ये ना नौकरी से निकालने की धमकी दे। अच्छा, नौकरी से निकालने की धमकी दे। जब अगर किसी चीज़ और एक कमरे के लिए मनोरमा नाम की औरत है, उसके बोले उसके नाम ये कमरा है, तो उसको कमरा, उनको हम कमरे का किराया भी देते थे। अच्छा, किराया कितना देती हो? महीने के 1000 रुपये देते थे। अच्छा। अब बीच में हमारे पेमेंट डिले हो गई, हम पैसा नहीं दे पाए तब से, और ये कहने लगे तुम छोटी बिरादरी की हो, जमा जाती थी, तो हम कमरे से निकालने की धमकी दे रहे। हमारे पति को डॉक्टर ऐसे शर्मा जी का उनके ऑफिस में गए, दोनों लोग बात करें, तब भी गलत। अच्छा, तो इससे पहले आपने कोई अपने डिपार्ट के अधिकारी को आपने सूचना दी? जी। अच्छा, वो लिखित में आपने दिया है, सिर्फ बताया उनको है? बताया भी, लिखित में देने के लिए कहा, हमारी एप्लीकेशन ही कोई नहीं ले रहा सर। अच्छा, कि एप्लीकेशन ही नहीं आपकी ले रहा है? नहीं। तो आप लोगों के साथ में जो रवैया हो रहा है वो आपके डिपार्ट की तरफ से बिल्कुल सही नहीं है, और अधिकतर आप लोगों को परेशान इसलिए किया जा रहा है ताकि आप एक चमार जात से आते हैं, अनुसूचित जात से आते हैं। जी सर। अच्छा, तो आज जो मारपीट हुई है तो आपके पति को कहीं ले जाया गया या हॉस्पिटल में कहीं दिखाया गया? अस्पताल पास में से वहाँ लेके गए उनको। अच्छा, व्हील चेयर के ऊपर। व्हील चेयर पे ऊपर ले जाया गया? अच्छा, जब से कितनी देर वहाँ पर भर्ती रहे? वहाँ कम से कम रहे 3 घंटे। 3 घंटे भर्ती रहे? 3 घंटे भर्ती रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर साहब ने यही बोला कि क्या हो, इनको क्या ऐसी बात बोली जो इतना डिप्रेशन में इंसान आ गया, दिमाग पे ऐसे तो इंसान चला ही जाएगा। अच्छा, नहीं, दिमाग बोलने से हुआ है या चोट लगने से? चोट लगने से। चोट लगने से। क्या बोला? अच्छा। किसी ने क्या मारा, इनके कुछ चोट लगी इनके सिर पे, किसने क्या मारा है, बाकी इनकी जांच कल होगी। अच्छा, बाकी इनको जो है मारा पीटा भी गया है? जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इनकी हालत है अभी। अच्छा, लाखों से भी मारे लगी है, हाथों में, पैरों में भी हाँ लगी है। हाँ, ये देखिए आप एक तरीके से पूरा शरीर अभी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, इनको होश ही नहीं आया। अभी होश नहीं आया? तो इससे पहले कल आप लोग दिखाएंगे या कोई एप्लीकेशन वगैरह देंगे? पहले सर जी एप्लीकेशन देंगे। पहले एप्लीकेशन दिया जाएगा? ठीक है। तो ये एक सीतापुर के हम रहने वाले हैं। 200 किलोमीटर दूरी यहाँ पे हमारे पति नौकरी कर रहे हैं। 1962 हेल्पलाइन उस पर
गाड़ी पे एमटीपी हैं, डॉक्टर के सहायक हैं। अच्छा। अब उनके साथ में अगर ये सरकारी कर्मचारी के साथ में ये हो रहा है तो अन्य अन्य आदमी के साथ क्या हो रहा है? ये सरकारी तो आवास में होते हुए। जी, आपका नाम ममता है और इनका नाम रमाकांत। रमाकांत। तो ये एक बड़ा सवाल बन के खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कि आज एक जो हॉस्पिटल के अंदर, पशु चिकित्सालय के अंदर एक कर्मचारी जब जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है और उसको रहने से भगाया जा रहा है, आवाज़ से निकाला जा रहा है, और उसके साथ में उच्च अधिकारियों के द्वारा जो ये रवैया किया जा रहा है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और एक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा सवाल बन के खड़ा हो रहा है कि अगर हमारे कर्मचारियों के साथ में ऐसी घटनाएं घटेंगी तो आम आदमी के साथ में कैसी घटनाएं घटेंगी। इस पे हमारे शासन प्रशासन को सोचना चाहिए और ऐसे करप्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।